भक्ताः सततं यो मां स्मरति नित्यसः तस्याहं सुलभ पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः। हे अर्जुन, जो अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करता है, उसके लिए मैं सुलभ हूँ, क्योंकि वह मेरी भक्ति में प्रवृत्त रहता है। मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम् अशाश्वतं नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है, कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते, क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनो अर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतम सारे लोक दुखों के घर हैं, जहाँ जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है, वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। सहस्रयुगपर्यन्तम् अहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः। मानवीय गणना के अनुसार 1000 युग मिलकर ब्रह्म का एक दिन बनता है, और इतनी ही बड़ी ब्रह्म की रात्रि भी होती है। अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्याः रागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। ब्रह्म के दिन के शुभारंभ में सारे जीव अव्यक्त अवस्था से व्यक्त होते हैं, और फिर जब रात्रि आती है तो वे पुनः अव्यक्त में विलीन हो जाते हैं। भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमेव स पार्थ प्रभवत्याः रागमे। जब जब ब्रह्मा का दिन आता है तो सारे जीव प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि होते ही वे असायवत विलीन हो जाते हैं। परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है, जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह बड़ा श्रेष्ठ और कभी नाश न होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है, तब भी उसका नाश नहीं होता। अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तमाहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिसे वेदांती अप्रकट तथा अविनाशी बताते हैं, जो परम गंतव्य है, जिसे प्राप्त कर लेने पर कोई वापस नहीं आता, वही मेरा परम धाम है। पुरुषः स परपार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया यस्यान्तःस्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम्। भगवान जो सबसे महान है, अनन्य भक्ति द्वारा ही प्राप्त किए जा सकते हैं। यद्यपि वे अपने धाम में विराजमान रहते हैं, तो भी वे सर्वव्यापी हैं और उनमें सब कुछ स्थित है। यत्र काले त्वनावृत्तिम् आवृत्तिं चैव योगिनः प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ। हे भरत श्रेष्ठ, अब मैं तुम्हें उन विभिन्न कालों को बताऊंगा, जिनमें इस संसार से प्रयाण करने के बाद योगी पुनः आता है अथवा नहीं आता। अग्निर्ज्योतिरः शुक्लः सन्मासा उत्तरायणं तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः। जो पर ब्रह्मा के ज्ञाता हैं, वे अग्निदेव के प्रभाव में प्रकाश में दिन के शुभक्षण में शुक्ल पक्ष में या जब सूर्य उत्तरायण में रहता है, उन 6 मासों में इस संसार से शरीर त्याग करने पर उस पर ब्रह्म को प्राप्त करते हैं। धूमो रात्रिस्तथा कृष्णः सन्मासा दक्षिणायनं तत्र चन् तत्र चान्द्रमसं ज्योतिः योगी प्राप्य निवर्तते। जो योगी धुएं रात्रि कृष्ण पक्ष में या सूर्य के दक्षिणायन में रहने के 6 महीनों में दिवंगत होता है, वह चंद्रलोक को जाता है, किंतु वहां से पुनः पृथ्वी पर चला आता है। शुक्लकृष्णे गतीयेते जगतः शाश्वते मते एकया यात्यनावृत्तिम् अन्यया वर्तते पुनः।
वैदिक मतानुसार इस संसार से प्रयाण करने के दो मार्ग हैं, एक प्रकाश का तथा दूसरा अंधकार का। जब मनुष्य प्रकाश के मार्ग से जाता है तो वो वापस नहीं आता, किंतु अंधकार के मार्ग से जाने वाला पुनः लौट कर आता है। नैते श्रुति पार्थ जानन् योगी मुह्यति कश्चन तस्मात् सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भव अर्जुन। हे अर्जुन, यद्यपि भक्तगण इन दोनों मार्गों को जानते हैं, किंतु वे मोहग्रस्त नहीं होते, अतः तुम भक्ति में सदैव स्थिर रहो। वेदेषु यज्ञेषु तपसु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परं स्थानम् उपैति चाद्यम्। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अक्षरब्रह्मयोगो नाम अष्टमोऽध्यायः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी को दंडवत प्रणाम। हरि बोल हरि बोल। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद हरे कृष्ण। आप दोनों माता जी हरे को। कृष्ण। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। यस, सुधीर बसारी। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण। सुधीर बसारी जी, माता जी आप लोग भजन चालू कर सकते हैं जब तक सुधीर प्रभु जी आते हैं। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। प्रभु जी, दामोदर अष्टकम कर सकती हूँ? यस माता जी, आप अपने हिसाब से कुछ भी कर सकते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। दामोदर अष्टकम। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपम् लसत्कुण्डलं गोकुले विराजमानम्। यशोदाभियोलुकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। यशोदाभियोलुकलाघवमानम् परामृष्टमत्यन्ततो द्रुतगोप्या। रुदन्तमुहुर्नेत्रं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। रुदन्तमुहुर्नेत्रं युगं मृजन्तम् कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम्। मुहुःश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रेवदामोदरं भक्तिबद्धम्। मुहुःश्वासकम्पात्रिरेखाङ्ककण्ठा स्थितग्रेवदामोदरं भक्तिबद्धम्। इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं मख्यापयन्तम्। इति स्वलीलाभिरानन्दकुण्डे स्वघोषं निमज्जन्तं मख्यापयन्तम्। तदीयेषु तागेषु भक्तिर्चित्तत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताविति वन्दे। तदीयेषु तागेषु भक्तिर्चित्तत्वम् पुनः प्रेमतस्तं शताविति वन्दे। वरं देवमोक्षं न मोक्षं वन्दिवा
न चान्यं वृणेऽहं वरेष्यादपीह वरं देवमोक्षां न मोक्षां वन्दिवा न चान्यं वृणेऽहं वरेष्यादपीह इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य वीरस्तां किमन्ये इदं ते वपुरनाथ गोपाल बालम् सदा मे मनस्य वीरस्तां किमन्ये इदं ते मुखं भोजं मत्यन्तनीलै मृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या इदं ते मुखं भोजं मत्यन्तनीलै मृतं कुन्तले स्निग्धरक्तस्य गोप्या मुहुश्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरां मे मनस्या विरस्तामलङ्लक्षलाभे मुहुर्चुम्बितं बिम्बरक्ताधरां मे मनस्य विरस्तामलङ्लक्षलाभे नमो देवदामोदरनन्त विष्णु प्रसीद प्रभो दुःखजलाधिमग्नम् नमो देवदामोदरानन्त विष्णु प्रसीदे प्रभो दुःखजलाधिमग्नम् कृपादृष्टिवृष्टन्ति दिनं बतानु गृहाणि समामेयमिदक्षिदृश्य कृपादृष्टिवृष्टन्ति दिनं बतानु गृहाणि समामेयमिदक्षिदृश्य कुबेरात्मजो बद्धमुद्यगयद्वै त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतौ च कुबेरात्मजो बद्धमृत्यवयद्वै त्वया मोचितो भक्तिभजो कृतौ च तथा प्रेम भक्तिं स्वकामप्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे स्थितमुदरेह तथा प्रेम भक्तिं स्वकाममे प्रयच्छ न मोक्षे गृहो मे स्थितमुदरेह नमस्ते तु धाम्ने स्वरूपदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमस्ते तु धाम्ने स्वरूपदीप्तिधाम्ने त्वदीयोदरायात् विश्वस्य धाम्ने नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय त्वभ्यं नमो राधिकाय त्वदीया प्रियाय नमो नन्दलीलाय देवाय तुभ्यं नमामीश्वरं सच्चिदानन्दरूपं रसकुण्डलं गोकुले विराजमान यशोदाभिलोकलाघवमानं परामृष्टमत्यन्ततो दुःखगोप्या हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे बोल, राधा गोविंद। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। ये सुधीर पसारी जी, आप। हरे कृष्णा सुधीर पसारी जी। धन्यवाद। सुनीता माता जी, आप कुछ भजन करना चाहते जी प्रभु जी। हैं? यस। धन्यवाद। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना की दया जगत संसारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, पतित पावन हेतु तब अवतार, पतित पावन हेतु तब अवतार, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आप, मौसम पतित प्रभु न पाइवे आप, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, हा हा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी, कृपावलोकन कर आम्ही वार दुखी, कृपावलोकन कर आम्ही वार दुखी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, तुम बिना किधर जगत संसारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपावली पाई चेतन निताई, तब कृपा बले पाई चैतन्य निताई, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हा स्वरूप सनातन रूप रघुनाथ, हठ युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, हठ युग श्री जीवा प्रभु लोकनाथ, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे, तुम बिना की दया जगत संसारी,
श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, दया कर श्री आचार्य प्रभु श्रीनिवास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, रामचंद्र संग मांगे नरोत्तम दास, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, तुम बिना के दयालु जगत संसारी, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, तुम बिना के दयालु जगत संसारी, पतित पावन है तू तब अवतार, मौसम पतित प्रभु ना पाइबे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरी, तुम बिना के दयालु जगत संसारी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। सही भक्तजनों को सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे सादर कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण। बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, बहुत सुंदर। धन्यवाद प्रभु। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है अध्याय 8 के पाठ में। कल से हमने जो है भक्ति योग शुरू हुआ है और भगवान ने भगवत ज्ञान बताया। चैप्टर का नाम था भगवत ज्ञान। तो अर्जुन को
भगवान ने खुद ही बताना चालू किया। अब कंटिन्यूएशन में भगवान बताते जाते हैं, कभी अर्जुन पूछता है तब बताते हैं, कभी उनका कंटिन्यूएशन में चलता है। तो भगवान ने कल अपने शक्तियों के बारे में बताया, दो शक्तियों के बारे में। पहले तो भगवान कहते हैं किस तरह तुम मुझे जान सकते हो। तो दो तरह की शक्तियां, प्रकृति बताई उन्होंने, दो प्रकृतियां। कौन बताएगा? दो तरह की प्रकृतियां भगवान ने बताई थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। पर यस और मैम। अपर शक्ति। परा और अपरा शक्ति। और अपरा शक्ति कितनी तरह की होती हैं? भगवान ने 8 तरह की अपरा शक्तियां बताई थी। कौन कौन सी थी? अपर शक्ति में ये पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और मन, बुद्धि, अहंकार हम्म। और आकाश। आकाश है ना। तो पहले 5 जो है तत्व हैं, और फिर उसके बाद 3 मन, बुद्धि, अहंकार भगवान ने बताया। तो भगवान कह रहे हैं ये मेरी अपरा शक्ति है। और उसके बाद बताया कि एक शक्ति और है जो इस प्रकृति का विदोहन कर रही है ना, जो यूज कर रही है उसको। तो वो कौन है? वो कौन सी शक्ति है? पराशक्ति आपने बताई है, जो कि जीव है यहाँ पर। ठीक है। और उसके बाद भगवान ने बताया कि अपने अपने आप भगवान किस तरह इस भौतिक जगत में Recording तो in भगवान progress. भगवान बताते हैं कि वो इस भौतिक जगत में किन किन रूपों में प्रस्तुत रहते हैं। तो कोई 2-3 एग्जांपल आप बता सकते हैं कि भगवान कहते हैं मैं इसमें ये हूँ, मैं इसमें ये हूँ। कोई बताना चाहेंगे? जी प्रभु जी। स्वाद हूँ, जल का अग्नि का स्वाद हूँ। ताप हूँ, है ना। जी जी। और ये सूर्य, सूर्य चंद्रमा की रोशनी हूँ। तो इस तरह से पानी का भगवान, स्वाद है। पानी का, जल का स्वाद हूँ, पानी का स्वाद हूँ। तो इस तरह भगवान को हम अनुभूति कर सकते हैं, है ना। उसके बाद भगवान ने बताया कि 4 तरह के लोग जो हैं मेरी शरण में आते हैं। तो कौन कौन से 4 हैं? पहले तो भगवान बताते हैं 4 तरह के लोग जो मेरी शरण में नहीं आते। मूढ़ है, निराधम है ना। जो मूर्ख है, अधम है। करेक्ट, है ना। तो 4 तरह के लोग जो हैं, मूर्ख, अधम, और जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, भगवान कहते हैं। और जो और असुर प्रकृति। असुर प्रकृति है ना, जो नास्तिक हैं। भगवान, जो नास्तिक होते हैं, भगवान को नहीं मानते, वो असुर प्रकृति उनको बोला गया है। और उसके बाद भगवान कहते हैं कि 4 तरह के लोग जो है मेरी शरण में आते हैं। कौन कौन होते हैं वो? आर्थ आर्थ आर्त, जिज्ञासु, जिज्ञासु, ज्ञान अर्थार्थी, ज्ञानी। अथार्थे और क्या? ज्ञानी, है ना। ये 4 तरह के लोग आते हैं। तो आर्थ मतलब जो पीड़ित होता है, अर्थार्थी मतलब जिसको धन की आवश्यकता होती है, और जिज्ञासु जो भगवान के बारे में जानना चाहता है, और ज्ञानी जो जिसको परम ज्ञान हो प्राप्त है, चुका जो परम ज्ञान हो चुका है, जो परम ज्ञान के बारे में जानता है, भगवान के बारे में। तो इस तरह से भगवान ने ये बताया। तो ये भगवत ज्ञान बताया भगवान ने। और अब भगवान जो है भगवत प्राप्ति, अक्षर ब्रह्म योग, अक्षर मतलब जिसका कभी अ, विनाश नहीं होता है ना, खत्म नहीं होता है जो कभी, है ना। तो ऐसा योग भगवान बता रहे हैं, अक्षर ब्रह्म योग। ब्रह्म मतलब जीव, और भगवान के साथ जुड़ना। तो इस तरह का जो योग है उसके बारे में, भगवत प्राप्ति, भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, भगवान अब खुद बताएंगे। ठीक है। तो अर्जुन क्या, अब अर्जुन पूछ रहे हैं, किम तद ब्रह्म किम अध्यात्मम किम कर्म पुरुषोत्तम अधिभूतम च किम प्रोक्तम अधिदैवम किम उच्यते। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है, कृपा करके यह सब मुझे बताइए, है ना। हे मधुसूदन, यज्ञ का स्वामी कौन है, और वो शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। तो अर्जुन ने बिल्कुल एकदम रैपिड फायर राउंड कर दिया भगवान के साथ। रैपिड फायर मतलब देखिए, यहाँ पे 5 क्वेश्चन पूछे भगवान से। ब्रह्म क्या है, आत्मा क्या है, सकाम कर्म क्या है, यह भौतिक जगत क्या है, तथा देवता क्या है।
और उसके बाद फिर 3 क्वेश्चन और पूछे, यज्ञ का स्वामी कौन है, शरीर में कैसे रहता है, और मृत्यु के समय भक्ति में लगे रहने वाले आपको कैसे जान पाते हैं। ठीक है, तो ये 8 क्वेश्चन भगवान से अर्जुन ने पूछे। जरा मरण मोक्षाय मामाश्रित्य व्यतन्ति ये, ते ब्रह्म यद विदुः कृष्णम अध्यात्मम कर्म चाखिलम। जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, वे बुद्धिमान व्यक्ति मेरी भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो ये पिछले चैप्टर में हमने लास्ट श्लोकों में देखा था। तो भगवान बता रहे थे कि जो जरा तथा मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए यत्नशील रहते हैं, जो प्रयास करते हैं, और बुद्धिमान व्यक्ति है ना, जो भगवान का और अपने बीच का संबंध जानते हैं, वो भगवान की शरण ग्रहण करते हैं, भक्ति की शरण ग्रहण करते हैं, वे वास्तव में ब्रह्म है, क्योंकि वे दिव्य कर्मों के विषय में पूरी तरह जानते हैं। तो पिछले चैप्टर में ब्रह्म को बताया था भगवान ने, और अभी भी बताएंगे, है ना, क्योंकि वे दिव्य हैं, कर्मों के विषय में पूरी तरह से जानते हैं। तो वो क्यों दिव्य हैं, क्योंकि उनके कर्मों के विषय में जानते हैं, क्योंकि वो उन्हें शरीर और आत्मा के बीच का फर्क पता है, और वो आध्यात्मिक स्तर तक पहुंच चुके होते हैं ना। शरीर के लेवल पे या देहात्म बुद्धि से वो नहीं सोचते हैं, वो आध्यात्मिक स्तर पे सोचते हैं। ठीक है, तो इसीलिए उनको ब्रह्म या दिव्य कहते हैं, पूरे भगवान के बारे में पूरी तरह से जानते हैं। साधिभूताधिदैवं मां साधि यज्ञं च ये विदुः प्रयाण कालेपि च मां ते विदुर्युक्त चेतसः। जो मुझ परमेश्वर को मेरी पूर्ण चेतना में रहकर मुझे जगत का, देवताओं का तथा समस्त यज्ञ विधियों का नियामक जानते हैं, वे अपनी मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं। ये भी भगवान ने बताया था कि जो मेरी पूर्ण चेतना में रहते हैं, मुझे जगत का और सभी का नियामक जानते हैं, पूरा कंट्रोलर भगवान है, ऐसा सोच के हम करते हैं, तो मृत्यु के समय भी मुझ भगवान को जान और समझ सकते हैं, है ना। इस तरह को सोचकर हम जब पूरा काम करते हैं, तो हम कृष्ण भावना मृत रहते हैं ना, कॉन्शियसनेस में, हमारी चेतना में भगवान रहते हैं। तो इसलिए हमको मृत्यु के समय भी बहुत ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता, क्योंकि वो हमारे नेचुरल इंस्टिंक्ट हो जाती है, नेचुरली उसके हमारे अंदर आ जाता है, हमारी चेतना में आ जाते हैं भगवान। ठीक है, तो हमें हमेशा ध्यान रहते हैं। तो भगवान ने बताया कि अंत काल में आप याद करते हैं तो आप मुझे प्राप्त करेंगे। तो इस तरह से 8 अर्जुन ने प्रश्न पूछे, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या होता है, अधिभूत क्या है, अधिदेव क्या है, अधियज्ञ क्या है, परमात्मा कौन है, मृत्यु के समय कैसे होता है। तो ब्रह्म भगवान ने बताया कि जीव है, अविनाशी जीव जो है ना, वो भगवान ने बताया। और अध्यात्म जो जीव की प्रकृति है वो अध्यात्म है। कर्म क्या है, कर्म तन की ओर ले जाने वाले कार्य, जैसे काम कर्म हम करते हैं। अधिभूत मतलब भौतिक प्रकृति जो है, सामग्री जो प्रकृति जो दिखता है हमें, भौतिक प्रकृति। और अधिदेव यूनिवर्सल फॉर्म, जिसमें सभी देव शामिल हैं, जो भगवान विश्व रूप दिखाएंगे, तो वो अधिदेव सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड है। और अधियज्ञ, त्याग का भोग करने वाले कौन है, परमात्मा। सभी यज्ञों के स्वामी जो है वो भगवान है, जो परमात्मा है हमारे। इसीलिए कोई भी भोग हम लगाते हैं तो पहले हम विष्णु को अर्पित करते हैं, क्योंकि भगवान ही परम भोक्ता है, और उसके बाद वो प्रसाद रूप में हम बाकी लोगों को अर्पित करते हैं। और परमात्मा हमारे दिल में रहते हैं, है ना। हमने देखा था आत्मा और परमात्मा 2 तरह से हमारे शरीर के अंदर वो रहते हैं। आत्मा भगवान के अंश के रूप में रहते हैं, और परमात्मा जो स्वयं विष्णु है, वो अपने आप कंठ कंठ में भगवान की तरह जिस तरह रहते हैं, वो हमारे शरीर में, हमारे दिल में रहते हैं। मृत्यु के समय कृष्ण को कैसे याद किया जाए, जीवन भर स्मरण का अभ्यास करें। कोई सोचता है कि मैं पूरा मेरा जीवन हो गया, अब मैं रिटायरमेंट के बाद अब मैं भक्ति करूंगा, लेकिन उसके बाद उनकी अपनी समस्याएं अलग रहती हैं। तो इतना आसान नहीं है कि जीवन आप भगवान को याद कर पाओ। तो इसीलिए उसके लिए जीवन भर अभ्यास करना पड़ता है। बचपन से बच्चों को ये बताया जाता है। ठीक है, तो वो जब अभ्यास करते हैं तब जीवन भर स्मरण का करने से तब मृत्यु के समय उनको भगवान को याद कर सकते हैं। इस तरह से भगवान ने 8 क्वेश्चंस के अर्जुन को जवाब दिया। और अब बता रहे हैं, श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्म उच्यते, अध्यात्मम उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य जीव ब्रह्म कहलाता है, और उसका नित्य स्वभाव आध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित गतिविधि कर्म या सकाम कर्म कहलाती है ना। तो इस तरह से जो है, जो जीव है वो भगवान कह रहे हैं ब्रह्म कहलाता है, जो अविनाशी और दिव्य जीव है।
एक है दिव्य ज्योति, जो भगवान के शरीर से जो रोशनी निकल रही है उसको ब्रह्म ज्योति कहते हैं। दिव्य ज्योति है वो, प्रकाश जो है ना। और जो भगवान का जो अंश है, जो जीव है दिव्य, वो भी दिव्य है। जो आत्मा है वो भगवान दिव्य है एक्चुअली, है ना। उसको भी ब्रह्म कहते हैं। और उसका नित्य समाज स्वभाव जो है अध्यात्म या आत्म कहलाता है। जीवों के भौतिक शरीर संबंधी गतिविधि कर्म या सकर्म कर्म कहलाती है। तो यहाँ पे ये पूरी साइकिल बताई गई है कि शरीर प्राप्त होता है और उसके बाद धीरे धीरे हम युवावस्था, युवावस्था वृद्धावस्था, वृद्धावस्था से फिर हम शरीर छोड़ देते हैं। श्री भगवान उवाच अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावो अध्यात्मम् उच्यते भूत भावोद्भव करो विसर्ग कर्म संगीतः। अभी कर्म के बारे में बताएंगे, इसीलिए रिपीट हुआ है। भगवान ने कहा अविनाशी और दिव्य ब्रह्म कहता है, सॉरी हाँ, उसके अंदर साइकिल बताई थी और यहाँ पे कर्मों के बारे में बताया था, है ना। वही चीज है कि कर्म जो नित्य कर्म है, जो जीवों के भौतिक शरीर से संबंधित कर्म है, तो यहाँ पे जैसे जो भी जिस तरह के कर्म है वो वहां पे बताया, सकाम कर्म करता है और उस तरह से उसको फल प्राप्त होते हैं। ठीक है। अधिभूतम क्षरो भावम पुरुषश्चाधिदैवतम अधियज्ञो अहम एवात्र देहे देह भृतांबर। हे देहधारियों में श्रेष्ठ, निरंतर परिवर्तनशील ये भौतिक प्रकृति अधिभूत अर्थात भौतिक अभिव्यक्ति कहलाती है। भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य तथा चंद्र जैसे समस्त देवता सम्मिलित हैं अधिदैव कहलाता है, तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहलाता है। तो ये भौतिक प्रकृति जो है, हमारे आसपास जो भी भौतिक दिख रहा है वो उसको हम भौतिक, भगवान की भौतिक अभिव्यक्ति कहते हैं। और भगवान का विराट रूप जिसमें सूर्य चंद्र जैसे समस्त देवता, अभी दिखाएंगे भगवान 11th चैप्टर में हम देखेंगे भगवान का विराट रूप है। तो जो आप ऐसा सोचें कि पूरा जो भी आपको सोच सकते हैं, ब्रह्मांड है, देवी देवता हैं, लोक हैं ऊपर, सब कुछ है, पृथ्वी से परे भी आप सोच सकते हैं, वो सब जो है भगवान के विराट रूप में आते हैं और अधिदैव कहते हैं उस रूप में। ठीक है। तथा प्रत्येक देहधारी के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित मैं परमेश्वर यज्ञ का स्वामी कहते हैं। तो भगवान परमात्मा रूप में, भोक्ता के रूप में हमारे अंदर स्थित है और हर चीज के परम भोक्ता भगवान है। इसीलिए यज्ञ का स्वामी, यज्ञ के स्वामी, यज्ञ में जो भी आहुतियां हम अर्पित करते हैं तो वो भगवान ग्रहण करते हैं परमात्मा रूप में, है ना। इसीलिए वो यज्ञ के स्वामी है। तो तीन चीजें बता दी यहाँ पे, भौतिक प्रकृति जो अधिभूत, अधिदैव और यज्ञ का स्वामी भगवान के। अंत काले च मामेव स्मरन् मुक्त्वा कलेवरं य प्रयाति समद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः। तो भगवान, अर्जुन ने पूछा कि अंत समय में हम आपका स्मरण कैसे रख सकते हैं। तो भगवान यहाँ बता रहे हैं, और जीवन के अंत में जो केवल मेरा स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है वह तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त करता है, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है ना। अंत समय में हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं भगवान को, तो वो बताया गया, तो स्मरण करते हुए त्याग करते हैं। यहाँ पर भीष्म पितामह जो थे वो जो है तीरों की शैया पे थे और उन्हें ये सिद्धि प्राप्त थी कि वो अपना शरीर कभी भी त्याग सकते थे, है ना। लेकिन उन्होंने भगवान का इंतजार किया, क्योंकि वो भगवान, उन्हें पता है कि ये भगवान यहाँ पर हैं और कृष्ण को जानते थे, है ना। तब फिर उन्होंने स्तुति, भीष्म स्तुति करी पूरी उनकी, और उसके बाद प्राण त्यागे, अपनी इच्छा से उन्होंने फिर प्राण त्यागे। तो इस तरह से जो है स्मरण करते हुए त्याग करते हुए तुरंत मेरे स्वभाव को प्राप्त होता है और उनकी फिर मुक्ति हुई। भगवान कह रहे हैं इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, याति नास्त्यत्र संशयः, इसमें रंच मात्र भी संदेह नहीं है, ये फुल प्रूफ है। फिर भगवान कह रहे हैं अहनि भूतानि गच्छन्ति यमालयं शेषा स्थावरम इच्छन्ति किम आश्चर्यम अतः परम। महाभारत से लिया ये। सैकड़ों और हजारों जीवित संस्थाएं हर पल मौत से मिलती हैं, लेकिन फिर भी एक मूर्खतापूर्ण जीवन जीने वाला खुद को मृत्युहीन समझता है और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होता। यह इस दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना। इंसान जो है वो कभी नहीं, उसको लगता है कि मैं तो मतलब बिल्कुल अविनाशी हूं, मैं, मुझे कुछ नहीं होने वाला। और वो इस
ये मतलब उसके लिए तैयार नहीं होता है मृत्यु के लिए, और वो सोचता है कि मैं अपने परिवार को बचा लूंगा, समाज को बचा लूंगा, है ना, लेकिन मृत्यु से के ऊपर विजय कोई प्राप्त नहीं कर पाएगा, है ना? और खुद को वो मृत्युहीन समझता है। और ये यहाँ पे कहा गया है कि ये दुनिया की सबसे अद्भुत चीज है ना, ये जो ये हम इस तरह से हम सोचते हैं, लेकिन ये एक मूर्खतापूर्ण जो है सोच है, खुद को मृत्युहीन समझना और मृत्यु के लिए तैयार नहीं होना। तो मृत्यु की तैयारी हमें जन्म से ही कर देनी चाहिए, ठीक है, ताकि हम इस जीवन से किस तरह मुक्त हो पाए, है ना, मोक्ष प्राप्त करना, उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। यहाँ पे भरत महाराज का हमने पहले भी स्टोरी सुनी थी कि भरत महाराज को किस तरह से एक मृग के बच्चे से आसक्ति हो गई, और वो यहाँ पे जो है अच्छा भला उन्होंने राजपाट छोड़ के और सब कुछ छोड़ के और भक्ति में लगे थे, लेकिन एक आसक्ति से उनका जो जीवन जो है पूरा उथल पुथल हो गया, और फिर अंत काल में उन्हें हिरण का, मृग के बच्चे का ध्यान रहा, और वो फिर उन्हें मृग बने, अगले जन्म में यहाँ पे मृग का उनको ध्यान आया है। यहाँ पे दिखाया गया है कि अंत काल में वो मृग के बारे में ही सोचते रहे कि इसका क्या होगा, क्या कैसे ये कौन संभालेगा। तो ये इस तरह से अंत काल में भी वो सोचते रहे, और वो भगवान कहते हैं वो जो अंत काल में जो मुझे याद जिस भी रूप में याद करता है वो मैं उसको प्राप्त होता है वो। तो भगवान भरत महाराज थे, उनको फिर वो हिरण रूप में उन्होंने जन्म लिया। यम यम वापि स्मरन् भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम तम तम एवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भावितः। हे कुंती पुत्र, शरीर त्याग के समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है वो उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त होता है। तो इस तरह से भरत महाराज जो थे हिरण के रूप में उन्होंने जन्म लिया, लेकिन उनको भगवान ने स्मृति दे दी ताकि वो याद रहे, तो वो गलतियां उन्होंने जो की थी वो फिर उन्होंने दोहराई नहीं, और उसके बाद उन्हें मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ, उसमें भी वो कुछ नहीं बोला उन्होंने, जड़ भरत के रूप में वो जाने जाते थे। तो उसके बाद फिर वो उन्होंने भगवान के बारे में ही जो भी बोला, भगवान के बारे में बोला बाद में, और फिर उन्हें मुक्ति प्राप्त हुई। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युद्धे च मयि अर्पित मनो बुद्धि माम एवैश्यस्य संशयः। अतएव हे अर्जुन, तुम्हें सदैव कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को भी पूरा करना चाहिए। अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझे में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो भगवान ने अर्जुन को फिर से याद दिलाया कि तुम्हें अपना कर्तव्य करना चाहिए। बार बार वो बोलते हैं तुम खड़े हो और युद्ध करो, है ना। अर्जुन बैठ गया था, तो मेरे रूप में कृष्ण रूप में मेरा चिंतन करना चाहिए, और साथ ही युद्ध करने के कर्तव्य को पूरा करना चाहिए। तो भगवान के आदेश को भगवान की खुशी के लिए करते हुए उसको कर्तव्य समझ के पूरा करना चाहिए, ऐसा भगवान बोल रहे हैं। और अपने कर्मों को मुझे समर्पित करके तथा अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके, है ना, अपने कर्म के फलों को भगवान कहते हैं मुझे अर्पित कर लो, है ना, योगी हो जाओ। योग में योग का अभ्यास करते हुए करो, योग में समन्वित होके खड़े हो, है ना, योगी, जैसे भगवान बार बार कह रहे हैं ना। तो कर्मों को जब हम कर्म फलों को त्याग देते हैं, कर्म के प्रति आसक्त नहीं होते, तो हम योग के अंदर योगी हो जाते हैं। योग की डेफिनेशन भगवान ने बताई थी। और अपने मन एवं बुद्धि को मुझ में स्थिर करके तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त कर सकोगे। तो जब हम अपने मन और बुद्धि को स्थिर कर लेंगे तो भगवान का ही स्मरण रहेगा हमें, तो हम भगवान को प्राप्त कर पाएंगे। अभ्यास योग युक्तेन चेतसा नान्यगामिना परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिंतयन्। हे पार्थ, जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर अविचलित भाव से भगवान के रूप में मेरा ध्यान करता है, वो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है ना। भगवान गारंटी दे रहे हैं, मुझको अवश्य ही प्राप्त करता है। कौन? जो व्यक्ति मेरा स्मरण करने में अपना मन निरंतर लगाए रखकर और अविचलित भाव से, विचलित नहीं होता है ना। जब योगी हो जाता है तो फिर वो विचलित नहीं होता है। कुछ भी उसके जीवन में कुछ भी हो रहा है तो वो उसके स्तर से, देहात्म स्तर से वो ऊपर उठ गया है, तो उसके जीवन में दुख आ रहा है, सुख आ रहा है, उसको फर्क नहीं पड़ता है ना, अविचलित भाव आ जाता है। और उस भाव में जब ध्यान करता है वो, तो मुझको अवश्य ही प्राप्त होता है। अगर वो ये सोचता रहेगा मेरे को दुख क्यों आ रहा है, मैं इतना सब कर रहा हूँ, है ना, तो वो विचलित हो जाता है, उन दुखों से वो विचलित हो जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं कि अविचलित भाव से, दुख और सुख तो आते रहेंगे, वो आपके कर्मों का हिसाब किताब चल रहा है, लेकिन अब इससे बाहर कैसे आए हम लोग, है ना।
तो वो बता रहे हैं भगवान कि निरंतर अपने मन को निरंतर लगाएं। मन के लिए ऊपर पूरा चैप्टर भगवान ने बता दिया कि मन को कैसे नियंत्रित करना है ना। मन ही जो है वो आपका शत्रु है, मित्र है, तो मन को खींच कर लाए, मन को खींच कर लाए। तो इस तरह से मन को निरंतर लगाना है। तो मन भागेगा, मन को भगवान ने बताया है ना, बंदर की तरह वो इधर भागेगा उधर भागेगा। तो मन को निरंतर लगाना है हमको, और उसकी प्रैक्टिस के लिए हमको क्या करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो ये चैतन्य महाप्रभु ने इसका रास्ता बता दिया है, क्या करना है और कैसे करना है, ये सब चीजें हमको बता दी। इस तरह से हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं, मुझको अवश्य ही प्राप्त होंगे। इस तरह अजामिल की एक कहानी थी। अजामिल भी बहुत भक्त था, बहुत बड़ा भक्त था। लेकिन एक दिन जंगल में उसने एक युवक और युवती को आलिंगन करते हुए देखा, और वो मोहित हो गया, मोहित हो गया, है ना। वो और उसका जो मुंह है उस स्त्री के प्रति हो गया। तो वो फिर उसने, वो वैश्या थी और वो उसके प्रति इतना आसक्त हो गया वो, और उसके बाद उसने उससे विवाह भी कर लिया, जबकि वो विवाहित था, है ना। इतना बड़ा अधर्म किया उसने, विवाहित होते हुए एक वैश्या से उसने फिर विवाह किया। और फिर उसको एक पुत्र प्राप्त हुआ उस स्त्री से, और उसका नाम उसने, क्योंकि अजामिल भक्ति तो की थी उन्होंने कुछ जन्म तक, तो उन्होंने उसका नाम नारायण रख दिया, उस अपने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और हर वक्त फिर वो नारायण इधर आ जा, नारायण ये कर ले, नारायण ये कर ले। तो भगवान का नाम तो लेते थे, है ना, लेकिन उन्हें आसक्ति तो थी, उन्होंने अधर्म करा था। और मृत्यु के समय उन्होंने हे नारायण करके आवाज लगाई, ठीक है, और मृत्यु हो गई। अब चूंकि उन्होंने अंत समय में नारायण को याद किया, है ना, भले ही उन्होंने पुत्र रूप में याद किया अपने, लेकिन वो सुन लिया, है ना, भगवान ने सुना। तो विष्णु दूत आए उनको लेने के, पहले तो यमदूत भी आ गए और साथ में विष्णु दूत भी आ गए। तो जब जब कोई भगवान को याद करते हुए अंत समय में याद करता है, तो उसको फिर विष्णु दूत लेने आते हैं, यमदूत नहीं आते, है ना। ये यमराज ने इंस्ट्रक्शन दे रखे हैं यमदूत को कि ये विष्णु भक्त है, अगर ये वैष्णव है, परम वैष्णव है, तो इसको हम, ये आप नहीं जाओगे लेने, है ना। तो विष्णु दूत आते हैं और उसको भगवत धाम लेके जाते हैं। तो यहाँ पर जो है विष्णु दूत भी आ गए और यमराज के यमदूत भी आ गए, दोनों आ गए, क्योंकि उसके कर्म ऐसे थे तो उसकी वजह से ये यमदूत आ गए। लेकिन उसने नारायण का नाम लिया था तो विष्णु दूत भी आ गए। अब इन दोनों के बीच में बहुत संवाद चला, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ था कि यमदूत आए और किसी को ना ले जा पा रहे हैं, है ना। तो वो बहुत नाराज भी, और खाली हाथ वो यमराज के पास गए। और यहाँ पर इसके पहले विष्णु दूत और यमराज के बीच, यमदूतों के बीच में काफी संवाद हुआ, ठीक है। और विष्णु दूतों ने पूरा ज्ञान भगवान का यमदूतों को भी दिया, और फिर वो वापस गए। और फिर वहां वापस जाने के बाद यमराज से उन्होंने अपना दुख उनके साथ शेयर किया, तो फिर यमराज ने भी उनको भगवान का ज्ञान दिया। तो इस तरह से जो अजामिल जो था, अजामिल का ने अंत समय में याद किया भगवान को, और उसका उद्धार हुआ। और फिर ये विष्णु दूत जो है भगवत धाम को लेके गए। मनुष्य को चाहिए कि परम पुरुष का ध्यान सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, समस्त भौतिक बुद्धि से परे, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में करे। वे सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है ना। इसीलिए मनुष्य को जो है परम पुरुष का ध्यान, सर्वज्ञ, पुरातन, नियंता, लघुतम से भी लघुतर, प्रत्येक के पालन करता, मतलब कण कण में भगवान बोलते हैं, तो हर तरह से भगवान को जो है ध्यान कर सकता है। सर्वज्ञ के रूप में, पुरातन है, लघुतम है, लघुतर से भी लघुतर है, अणु के रूप में ध्यान कर सकते हैं, समस्त भौतिक बुद्धि से परे है। हम अपनी बुद्धि से उसको नहीं सोच सकते ना, देहात में बुद्धि लगाएंगे तो नहीं सोच सकते ना। जैसे उनको दिव्य आंखें चाहिए, ऐसा बोलते हैं कि वृंदावन में आज भी भगवान लीलाएं करते हैं, लेकिन हमारी जो दृष्टि है वैसी नहीं है ना। हम लोग जो है बद्ध जीव हैं, बंधे हुए हैं, दूषित हैं, है ना। जब तक हमारे मन के अंदर शुद्धता नहीं आएगी हम उनको नहीं देख सकते हैं। लेकिन जो पुराने आचार्य थे, है ना, वो अनुभव कर पाते थे। जो गोस्वामी थे वो लोग शुद्ध भक्त थे। जो 6 गोस्वामी थे वो शुद्ध भक्त थे, तो उनकी लीलाएं सुनिए। आप वृंदावन में जाते हैं तो जहाँ जहाँ वो रहे हैं वहाँ उनकी लीलाएं थी, है ना। किस तरह से राधा रानी उनका ध्यान रखती थी,
है ना, कभी धूप होती थी उनके ऊपर अपना पल्लू रख के उनको छाया रख करती थी। तो इस तरह से जब शुद्ध भक्ति में हो जाते हैं तो हमको वहां पर फिर उन भगवान की लीलाएं भी महसूस होती हैं, है ना। तो यहाँ पे वो भगवान को किस रूपों में देखा जाए, हम किसी, है ना, अचिंत्य तथा नित्य पुरुष के रूप में, भौतिक बुद्धि से परे होना चाहिए हमको, आध्यात्मिक स्तर पर हमको ले जाना है। और ये बार बार हमको सोचना है कि हम देहात्म बुद्धि से ना सोचकर और आध्यात्मिक स्तर में दिव्य दृष्टि से देखें, दिव्यता से सोचें, हम भौतिक बुद्धि से ना सोचते हुए आध्यात्मिक बुद्धि से हम सोचें। तब हमको भगवान की लीलाएं समझ में आएगी, भगवत गीता समझ में आएगी, भागवतम समझ में आएगी। जब हम भौतिक बुद्धि से परे नहीं हो पाते तो हम अपनी भौतिक बुद्धि लगा सकते हैं, कैसे हो सकता है, अरे ये कुछ हो सकता है क्या? लेकिन जब हम भौतिक बुद्धि से परे हो जाते हैं तब हम उस भाव में आते हैं, है ना, और भगवान को फिर अचिंत्य और नित्य पुरुष के रूप में सोचते हैं, जानते हैं। वो सूर्य की भांति तेजवान है और इस भौतिक प्रकृति से परे दिव्य रूप है। भगवान जो है तेजवान है, उनके जो ब्रह्म ज्योति उनको दिखती है वो उनका तेज दिखता है, हमको भगवान का तेज दिखता है, और भौतिक दृष्टि से प्रकृति से परे है। तो सभी जो देवी देवता भी आप देखेंगे भगवान का ध्यान करते हैं। ब्रह्मा जी जो है कंटिन्यूसली उनको भगवान के बारे में सोचते हैं, शिव जी हैं वो पूरे टाइम भगवान का स्मरण करते हैं। तो सब देवी देवता भी जो है भगवान का स्मरण करते हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम अशाश्वतम नानु नानु अपवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गति गताः। मुझे प्राप्त करके महापुरुष जो भक्ति योगी है कभी भी दुखों से पूर्ण इस अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो जो भक्ति योगी हैं वो इस दुखालयम अशाश्वतम, ये दुखों का वो है ना, दुखों से पूर्ण है। जो अनित्य जगत जो है ये दुखों से पूर्ण है ना, अशाश्वतम, शाश्वत नहीं है, दुखालयम है ये। तो जो भौतिक जगत है ये दुखालयम है, अनित्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्हें परम सिद्धि प्राप्त हो चुकी होती है। तो जो भक्ति योगी है, भक्ति योगी से हम सीधे पहुंच जाते हैं। भक्ति योगी सबसे श्रेष्ठ है, भगवान ने बताया था, ज्ञान योग, तप योग, और सबसे जो है भक्ति योग सबसे श्रेष्ठ है क्योंकि डायरेक्ट हम भगवान से कनेक्ट होते हैं। बाकी योगों में हमें टाइम लगता है, तप करते हैं और वो पूर्ण होगा नहीं होगा, लेकिन जब भक्ति योग करते हैं तो भगवान का स्मरण करते हैं, भगवान को हमेशा ध्यान करते हैं। तो इस दुखों से पूर्ण इस नाट्य जगत में नहीं लौटते क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। इस जगत में सर्वोच्च लोक से लेकर निम्नतर सारे लोग दुखों के घर हैं, जहां जन्म तथा मरण का चक्कर लगा रहता है। किंतु हे कुंती पुत्र, जो मेरे धाम को प्राप्त कर लेता है वह फिर कभी जन्म नहीं लेता। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जितने भी लोग हैं, जितने भी सर्वोच्च लोक मतलब ब्रह्म लोक सबसे ऊपर है, ब्रह्मा जी का जो लोक है, तो ब्रह्म लोक से लेकर जो भी नीचे तक लोक है ना, उन सारे लोग जो है दुखों के घर हैं। तो सभी जगह जन्म और मृत्यु तो सभी है। आपने अच्छे कर्म किए आपको उच्च लोक की प्राप्ति होगी, ठीक है, और पुण्य फल आपके जैसे क्षीण हो जाएंगे, आप वापस धरती पे आ जाओ और फिर उसी भवसागर में रहोगे। तो इस तरह से ये जीवन चक्र चलता रहेगा। तो ब्रह्मा जी से लेकर नीचे तक जो है पूरे लोग, वो है पूरे जन्म मरण का चक्कर लगा रहा है। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, कि मेरे धाम को प्राप्त जो कर लेता है ना, जो भगवत धाम चला जाता है, फिर वो जन्म नहीं लेता। तो यहाँ पे दुखालयम बताया है, दुखालयम अशाश्वतम। मानव गणना के द्वारा ब्रह्मा के एक दिन की अवधि जो है 864 करोड़ वर्ष, 864 करोड़ वर्ष। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, ये हमने देखा था कैलकुलेशन, है ना, कि ब्रह्मा की एक दिन की अवधि क्या है, ब्रह्मा का जीवन कितना है, ट्रिलियन ईयर्स में। जब ब्रह्मा का दिन प्रकट होता है, जीवों की यह भीड़ अस्तित्व में आती है और ब्रह्मा की रात के आगमन पर उनका सर्वनाश हो जाता है। बार बार दिन आता है और प्राणियों का यह मेजबान सक्रिय होता है और फिर से रात गिरती है, हे पार्थ, और वे अस्थायी रूप से भूल जाते हैं। तो पूरा की पूरा जो ब्रह्मांड है वापिस विष्णु में समा जाता है, ठीक है। जैसी रात होती है, ब्रह्मा की रात होती है, वो समा जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य अव्यक्त प्रकृति है जो शाश्वत है और इस व्यक्त तथा अव्यक्त पदार्थ से परे है। यह परा अर्थात श्रेष्ठ और कभी ना नाश होने वाली है। जब इस संसार का सब कुछ लय हो जाता है तब भी उसका नाश नहीं होता है। तो जो भगवत धाम है वो शाश्वत है ना, अव्यक्त प्रकृति है वो और शाश्वत है, इस व्यक्त और अव्यक्त पदार्थ से परे है। और वो शाश्वत पदार्थ है, शाश्वत है,
है ना। हम लोग की तरफ भौतिक नहीं है, वहाँ पर सब चीज शाश्वत है। हर जीव जो है वहाँ पर शाश्वत है, हर जीव जो है भगवान का जो अंश रूप में है वहाँ पर। हम लोग जब भगवत धाम जाते हैं तो हमारा जो दिव्य शरीर वहाँ जाता है, दिव्य शरीर को हम प्राप्त करते हैं वहाँ जाके, और उस दिव्य शरीर में रहते हैं तो भगवान की तरह रहते हैं। जब वहाँ पर जो है किसी भी जीव में जो है और भगवान के शरीर में फर्क नहीं होता है ना। उस तरह से वहां पे रहते हैं और वहां पर सुख ही सुख है, दिव्य लीलाएं वहां पे चलती रहती है कंटिन्यूअस भगवत धाम में, है ना। भौतिक जगत की तरह वहां पे जन्म मृत्यु का नहीं है, जरा व्याधि नहीं है, वहां पर बुढ़ापा नहीं आता, है ना। आपका शरीर क्षय नहीं होता, शरीर का क्षय नहीं होता है ना। और बीमारियां नहीं होती वहां पर। तो इस तरह भगवत धाम की जो जो चार भौतिक जगत की जो चार प्रॉब्लम है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, वो वहां पर नहीं है, तो इसीलिए वो शाश्वत है। तो ये गोलोक चार्ट है, इस गोलोक चार्ट को आप लोग स्टडी कीजिएगा, ये शेयर कर देंगे हम ग्रुप में। तो इसके अंदर यहाँ पे जो भगवान ने के यहाँ पे देखेंगे राइट साइड में नीचे लेफ्ट में, तो ये सब लोक है ना। यहाँ पर सबसे ऊपर ब्रह्म लोक है, और यहाँ पे नीचे आपका पाताल और नीचे है, और यहाँ पे बीच में है भूलोक, यहाँ पर हम हैं अभी। ठीक है, तो इसको एक्सपैंड करके आप चार्ट जब मिलेगा तो इसको स्टडी कीजिए, और फिर उसके अंदर कोई क्वेश्चन या डाउट है तो आप पूछिए। तो इस तरह से जब भूलोक से हम जब हम भक्ति करते हैं तो हम भगवान ने कहा कि वो ऊपर की तरफ लोगों की तरफ बढ़ते हैं, है ना। हम सीधे ऊपर भगवत धाम है, यहाँ पर इसके ऊपर है, ये गोलोक वृंदावन, ये गोलोक वृंदावन है। उसके बाद यहाँ पर ये विष्णु है, यहाँ पे ये शिव जी हैं, सदा शिव, जो शिव जी का सदा शिव रूप है, भोलेनाथ जो रूप है। और यहाँ पे देवी देवी हैं, देवी देवते हैं जो शक्ति रूप में है, दुर्गा माँ है। और ये सब ब्रह्मांड है, सब ब्रह्मांड विष्णु के शरीर से निकल रहे हैं सब, है ना। तो ये गोलोक चार्ट को आप स्टडी कीजिए, आपको पूरा जो है इस तरह से भौतिक जगत का एक मैप होता है ना, नक्शा होता है, उसी तरह ये गोलोक धाम तक का जो है नक्शा है कि किस तरह से लोग हैं और किस तरह से व्यवस्था है भगवान की, और कहाँ भगवान रहते हैं। इसको और एक्सपेंड करेंगे तो आसपास आपको यहाँ पे राधा रानी और उनकी सखियाँ वो सब दिखेंगे, है ना। तो उसको समझिए, समझ के फिर इसको ये चार्ट मिलेगा तो इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीजें भी लिखी हुई हैं, तो पढ़िए, तो इससे आपको पूरा भगवत धाम के बारे में पता चलेगा। तो ये सब जो है भगवान की लीलाएं चलती रहती हैं यहाँ पर भगवत धाम में। भगवान की लीलाएं नित्य चलती है, जो हमने यहाँ पर अनुभव किया वृंदावन में, इस तरह की लीलाएं नित्य वहां पे चलती है, रोज नित्य लीला भगवान की देखने को मिलती है। तो ये भगवत धाम के बारे में बताएं। कृष्ण त्वदीय पद पंकज, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम, अद्यैव मे विशतु मानसा राजहंसा, प्राण प्रायाण प्रायाण कल्प वात पित्ते कांथावरोधना विधौ स्मरणम कुतस्ते। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें। हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत ये प्रेयर्स ऑफ किंग कुलशेखर हैं, ये किंग कुलशेखर भी बड़े महान जो हैं भक्त हैं भगवान के, उन्होंने ये प्रेयर लिखी है, उसके अंदर से ये लिया गया है। वो कह रहे हैं कि हे कृष्ण, कृपया मेरे मन को तुरंत अपने कमल के फूलों के पैरों की ओर जाने दें, जैसे कि राजहंस कमल के फूलों के तने में प्रवेश करता है। जब मेरी अंतिम सांस के समय मेरा गला, हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊंगा। ये अंतिम समय में है तो भगवान का जो है गला आपका रुद्ध हो जाएगा, आप चैंटिंग नहीं कर पाओगे। लोग बोलते हैं कि हम जो है रिटायरमेंट के बाद भगवान को याद करेंगे, है ना, लेकिन आपका शरीर भी साथ नहीं देगा, है ना। कुछ न कुछ आपको बीमारियां लगी रहेंगी, आपको बोलेंगे जल्दी उठिए, ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ नहीं पाएंगे, आपकी दवाएं चल रही हैं, बीपी है, शुगर है अंतिम समय में, तो आप
वो अभ्यास नहीं कर पाएंगे। भगवान कहते हैं जो निरंतर अभ्यास करता है वो मुझे याद कर पाता है। तो इसीलिए जो है इसका अभ्यास हमको पूरा पूरा जीवन हमको इसका अभ्यास करना पड़ता है, तब भगवान याद आता है ना। अंत समय में जब मेरा समय, वो कह रहे हैं कुलशेखर कि अंतिम समय, सांस के समय मेरा गला हवा, पित्त और कफ की क्रिया से संकुचित हो जाता है, तो मैं आपको कैसे याद रख पाऊं, है ना, वो पूछ रहे हैं भगवान से। जिसका उत्तर भगवान ने पहले किया कि नहीं, जीवन भर जब अभ्यास करते हैं तब हम भगवान को याद कर पाते हैं। वेदेषु यज्ञेषु तपस्सु चैव दानेषु यत् पुण्यफलं प्रदिष्टम् अत्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा योगी परम स्थानम उपैति चाद्यम। जो व्यक्ति भक्ति मार्ग स्वीकार करता है वह वेदाध्ययन, तपस्या, दान, दार्शनिक तथा सकाम कर्म करने से प्राप्त होने वाले फलों से वंचित नहीं होता। वह मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जिस तरह से वेदों को पढ़ने से, तपस्या करने से, दान करने से और दार्शनिक और सकाम कर्म करने से जो फल प्राप्त होते हैं, है ना, वही फल हमको भक्ति मार्ग करने से प्राप्त हो जाता है, उससे वंचित नहीं होता है वो, है ना। ऐसा आपको लगेगा कि अगर मैं कर्मकांड नहीं करूंगा तो मुझे फल नहीं मिलेगा, लेकिन भक्ति मार्ग जो है वो सबका सबका जो है एक सर्वोच्च है, सबसे ऊपर है और सबका एक सब्स्टिट्यूट है ये, है ना। भक्ति मार्ग से सब कुछ पूर्ण हो जाता है, भक्ति मार्ग ही पूर्ण है, क्योंकि हम जो है भगवान को पूरे टाइम स्मरण करते हैं और वो मात्र भक्ति संपन्न करके इन समस्त फलों की प्राप्ति करता है और अंत में परम नित्य धाम को प्राप्त होता है। तो इस तरह से भगवत प्राप्ति के बारे में भगवान ने बताया कि मुझे कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाते हैं। कृष्ण भावनामृत में ऊपर से छूट रहे हैं। कृष्ण भावनामृत की विशेषता यह है कि मनुष्य एक ही झटके में भक्ति करने के कारण मनुष्य जीवन के विभिन्न आश्रमों के अनुष्ठानों को पार कर जाता है। भक्तों की संगति आवश्यक है। 7वें से लेकर 12वें तक के अध्याय भगवद गीता के सार रूप हैं। प्रथम 6 अध्याय तथा अंतिम 6 अध्याय इन मध्यवर्ती 6 अध्यायों के लिए आवरण पात्र हैं, जिनकी सुरक्षा भगवान करते हैं। यदि कोई गीता के इन 6 अध्यायों को भक्त की संगति में भली भांति समझ लेता है तो उसका जीवन समस्त तपस्याओं, यज्ञों, दानों, चिंतनों को पार करके महिमा मंडित हो उठेगा, क्योंकि केवल कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे इतने कर्मों का फल प्राप्त हो जाता है। जिसे भगवद गीता में तनिक भी श्रद्धा नहीं है, उसे किसी भक्त से भगवद गीता समझनी चाहिए, मनोधर्मियों से नहीं। मनोधर्मियों से मतलब जो मेंटल स्पेकुलेशन करते हैं, वो ये सोचते हैं कि भगवान ने जो ये कहा है इसका मतलब ये है, उसका मतलब निकालते हैं, है ना। वो भगवान क्या कहना चाह रहे हैं ना, भक्ति उसमें कहीं भी नहीं रहती है, ठीक है। अगर वो अपना मेंटल स्पेकुलेशन से वो समझा रहे हैं कि इस श्लोक का क्या अर्थ है, असली अर्थ क्या है, और मेंटल स्पेकुलेशन से समझा रहे हैं और भक्ति की तरफ नहीं बढ़ पा रहे हैं, अगर वो खुद भक्त नहीं बन पा रहे हैं, तो इसका मतलब वो जो है सिर्फ मेंटल स्पेकुलेशन का मनोधर्मी है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवत गीता में तनिक भी जिनकी श्रद्धा नहीं है, और भगवत गीता जो है भक्त से समझना चाहिए। भक्त जैसे प्रभुपाद हमको समझा रहे हैं, है ना, प्रभुपाद के आश्रम ही समझ रहे हैं। प्रभुपाद ने समझा है और उसको अपने जीवन में उतारा है ना, उनके जीवन में उसको उन्होंने उतारा है और परम शुद्ध भक्त बने। शुद्ध भक्त का एक एग्जाम्पल उन्होंने दिया पूरा जीवन को समर्पित करके, है। तो उनसे हम समझ रहे हैं। ये तरीका है जिसमें श्रद्धा के साथ हम समझ रहे हैं। और इसमें यहाँ पे बताया गया है कि जो 6 अध्याय हैं, बीच के 6 अध्याय, उसके पहले 6 अध्याय जो है वो कर्म योग है और आखिरी 6 अध्याय ज्ञान योग है। तो उसको बीच में ऐसे समेट के भक्ति योग को रखा। क्यों? भक्ति योग बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे किसी महत्वपूर्ण चीज को हम संभाल के रखते हैं, तो इसी तरह से इन दोनों जो योग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग से उसको संभाल के बीच में भक्ति योग को रखा गया है। और इसका जो भक्ति योग से जो है समस्त जो है चिंतनों को पार करके वो महिमा मंडित हो उठता है सभी चीजों से।
और कृष्ण भावनामृत के द्वारा उसे अपने कर्मों का फल प्राप्त होता है। ठीक है, तो इसीलिए भक्तों की संगति आवश्यक बताई गई है यहाँ पे। भक्तों की संगति संग से बहुत होता है, श्रद्धा होती है और संग, श्रद्धा के बाद हम भक्तों की संगति, श्रद्धा और संग, साधु संग, है ना, ये आता है। 9 तरह की हम देखेंगे जो स्टेजेस होती है, तो उसमें सबसे पहले श्रद्धा होता है और फिर साधु संग होता है। ठीक है, तो साधु संग करते हैं और उसके बाद की स्टेजेस आती है। तो जैसे जैसे हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो हमारी दृढ़ता और बढ़ती जाती है। तो श्रद्धा से वो दृढ़ होते हैं हम लोग। अब जैसे हम सीढ़ी चढ़ते हैं तो पहला जो पाँव रखते हैं, उसको बाद दूसरा पाँव, जो पहला पाँव हमारा जम जाता है तब हम दूसरा पाँव ऊपर आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरह ये स्टेजेस हैं भक्ति के अंदर। तो हम दृढ़ता से एक एक करके, सबसे पहले तो श्रद्धा को दृढ़ कीजिए, विश्वास रखिए कि हाँ ये सब चीजें जो है ये सत्य है ना, भगवान के बारे में जो है चीजें, जो इतनी सारी चीजें भगवान ने बता दी, जल का स्वाद हो, ये सब तरह से भगवान समझा रहे हैं कि तुम मुझे किस तरह से महसूस कर सकते हो। और उस सत्यता को लेते हुए हम श्रद्धा में दृढ़ हो जाएं। श्रद्धा में दृढ़ हो जाएंगे तो फिर हम साधु संग करेंगे, साधु संग करेंगे तो फिर आगे जो क्रमिक हमारा विकास होगा भक्ति। ठीक है, धीरे धीरे हम क्रमिक विकास में जाते हैं। तो इस तरह से ये भक्ति भगवत प्राप्ति जो हमको चैप्टर हुआ, इसके अंदर एक चीज, हाँ, ये 8 जो सवाल थे ये, तो इसके बाद करेंगे 8 सवाल। अर्जुन के 8 सवालों के जवाब भगवान ने दिए है ना, ब्रह्म क्या है, ये क्या है, वो क्या है, सब भगवान ने दिया। मृत्यु के समय कृष्ण को याद करना बताया भगवान ने, योग मिश्र भक्त कृष्ण को याद करना, शुद्ध भक्त का द्वारा कृष्ण को याद करना, भौतिक दुनिया बनाम आध्यात्मिक दुनिया, है ना, गोलोक देखा हमने। कृष्ण प्राप्ति में शुद्ध भक्ति का वर्चस्व, शुद्ध भक्ति सबसे ऊपर है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो